हेलो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कन्नड़ सुपरस्टार की जो आज इंडिया के टॉप सुपरस्टार्स की लिस्ट में गिने जाते हैं, जिनका बचपन तो काफी गरीबी में गुजरा, लेकिन आज ये जिस मुकाम पर हैं वहां तक का इनका सफर आसान नहीं था। जिन्होंने KGF जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है और इन्हें इस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड साउथ से भी नवाजा जा चुका है। और इसके अलावा इन्होंने इस फिल्म के लिए साइमा और फिल्म फेयर जैसे कई अवार्ड्स भी जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉकिंग स्टार यश की, जिनका रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी लाइफ की स्टोरी को और जानते हैं इनके एक बस ड्राइवर के बेटे से सुपरस्टार बनने की कहानी को। वो सामने होते हुए भी उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तू मेरी जिंदगी पे यार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, इनकी इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1986 को, जब कर्नाटक राज्य के हसन जिला के एक छोटे से गांव भुवनहल्ली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता अर्जुन कुमार गौड़ा पहले KSRTS ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बाद में BMTC ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ड्राइवर का काम करते थे और इनकी माता पुष्पलता एक गृहिणी है। इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम नंदिनी है। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की तो इनका बचपन कर्नाटक के मैसूर जिले में बीता और यहीं से इन्होंने महाजन एजुकेशन सोसाइटी से अपनी प्रे यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा किया और इसके बाद इन्होंने बेनका ड्रामा ट्रूप को ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग सीखने लगे। लेकिन जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने यश से साफ मना कर दिया। फिर बाद में इनके पापा ने इनसे कहा कि अगर तुम एक्टर नहीं बन पाए तो तुम्हारे पास प्लान B क्या है, और जाहिर सी बात है कि यश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और फिर ये बेंगलुरु आ गए और जब ये यहाँ पर आए थे तो इनके पास सिर्फ 300 रुपये थे और इन्होंने एक रात स्टेशन पर ही गुजारी थी। अब यहाँ पर कई जगह इन्होंने ऑडिशन दिए लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो पाए और अब इनके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे। फिर इन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया जहाँ पर ये सेट को अरेंज करते थे और कभी कभी किसी प्ले में किसी मेल एक्टर के ना होने पर उसकी जगह पर ये परफॉर्म भी करते थे, जहाँ से इन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और इनकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इसके साथ ही ये फिल्मों और TV सीरियल के लिए ऑडिशन भी देते रहे और इन्होंने 1999 नंदा गोकुला से टेलीविजन इंडस्ट्री में डेब्यू किया। जिसे डायरेक्टर अशोक कश्यप ने डायरेक्ट किया था और राधिका पंडित इनकी को स्टार रही, जिनसे आगे चलकर इनकी शादी हुई। इनका ये सीरियल सफल रहा और इसके लिए इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते। इसके बाद इन्होंने उत्तरायणा, सिल्ली लल्ली और शिवा जैसे और भी कई TV सीरियल्स में एज ए लीड रोल काम किया। अब ये टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुके थे और अब ये फिल्मों में काम करना चाहते थे। और फिर इन्हें ब्रेक मिला तो 2008 में डायरेक्टर शशांक की फिल्म मोगिना मनासु से, जिसमें इन्होंने एक सपोर्टिंग रोल अदा किया था और इनके साथ इस फिल्म में इनकी नंदा गोकुला की को स्टार राधिका पंडित नजर आई थी। इस फिल्म के जरिए इन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया। फिर 2008 में ही इन्होंने रॉकी फिल्म के जरिए एज ए लीड कैरेक्टर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और इनकी ये फिल्म सफल रही। इसके बाद इन्होंने कलारा संदे, मोंदलसाला, राजधानी, लकी और जानू जैसी और भी कई फिल्में की, जिनमें से कुछ सफल रहीं तो कुछ वो कमाल न दिखा पाई जिनकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। और फिर 2013 में इनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गूगली आई। ये लव है ना, ये कुल्फी आइसक्रीम जैसा होता है सर। यहाँ से यहाँ लाने तक आधी कुल्फी गल जाती है और उसके बाद उस कुल्फी को फेंकना है कि रखना है, इसी में वो लड़के लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन में रहते हैं। इस फिल्म में इनके साथ कीर्ति खरबंदा नजर आई थी और इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उस समय की कन्नड़ फिल्म्स में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म के लिए इनका साइमा और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी किया गया। इस फिल्म ने इन्हें रातों रात फेमस कर दिया और लोगों ने इनकी इस फिल्म के हिंदी डब को भी खूब पसंद किया। ये फिल्म इनके कैरियर का तो टर्निंग पॉइंट था ही, साथ ही ये कीर्ति खरबंदा के करियर का भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी अब तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक रोमांटिक हीरो की इमेज बना चुके थे और इन्होंने अब एक्शन फिल्मों में अपना लक आजमाने का सोचा और 2014 में इन्होंने एक्शन फिल्म गजा केसरी की और इनकी ये फिल्म भी सफल रही। लोगों ने इनकी एक्शन हीरो की इमेज को भी खूब पसंद किया। इसके बाद इन्होंने मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी और मास्टरपीस जैसी सफल एक्शन फिल्में की और फिर 2018 में आई इनकी फिल्म KGF चैप्टर 1 ने तो कमाल कर दिया।
इनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और कनाडा इंडस्ट्री में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही और इनकी ये फिल्म कनाडा इंडस्ट्री को इंडिया में काफी आगे ले गई। इस फिल्म के लिए इन्हें साइमा फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के जैसे और भी 10 अवार्डों से नवाजा गया और इस फिल्म की सक्सेस को देखते हुए इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी डब किया गया और इस फिल्म के बाद से तो रॉकिंग स्टार यश को ना पूरी बल्कि विदेशों में भी लोग जानने लगे। दोस्तों अब इनकी KGF चैप्टर 2 मूवी आने वाली है जिसे 23 अक्टूबर 2020 को रिलीज होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनकी डेट पोस्टपोन कर दी गई थी। अगर बात करें इनकी मैरिज लाइफ की तो इनकी शादी इनकी कई फिल्मों में को स्टार रह चुकी राधिका पंडित से हुई है। इनकी लव मैरिज हुई थी। ये दोनों अपनी पहली ही फिल्म से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इनकी 12 अगस्त 2016 को एंगेजमेंट हुई और फिर 9 दिसंबर 2016 में ही इन्होंने शादी कर ली। इनकी शादी बेंगलोर में हुई थी और इन्होंने सबको इन्वाइट किया था। अब इन पर 2 बच्चे हैं जिनमें से इनकी बेटी आर्या का जन्म 2 दिसंबर 2018 को और बेटे अथर्व का जन्म 30 अगस्त 2019 को हुआ था। तो दोस्तों ये थी रॉकिंग स्टार यश की लाइफ स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।